कृष्ण के नाम पे आजकल देखती हूँ नाचते हुए गाते हुए और लड़कियों को बहुत सजते संवारते हुए। कोई कृष्ण की माँ बन बैठे हैं और कोई प्रेमिका। पर क्या आपको लगता है आप में वो लक्षण या क्षमता है कृष्ण की माँ या प्रेमिका बनने की? प्रेमी बनना है तो मीरा के जैसे बनिए। क्या वे प्रेमिका बनने के लिए अपने शरीर को, चेहरे को बहुत सजाती थी, संवारती थी, अनेक प्रकार का सजावटी कपड़ा पहनती थी, या उनको सुध बुध ही नहीं रहती थी? आप ही सोचिए, मीरा कृष्ण की प्रेम में कृष्ण बन जाती थी। अब आप ये मत सोचना कि कृष्ण बन गई, कब बनी। भाव को समझना। उनको शरीर का, कपड़े का, चेहरा का कुछ भी ख्याल नहीं रहता था। वे खुद मिट जाती थी, कृष्ण ही रह जाते थे। वे तो थी ही नहीं, बस कृष्ण ही थे। उन्हें तो पता भी नहीं होता था क्या पहना है। ऐसे आनंद में मस्त नाचती थी। उन्हें पता नहीं होता था वे एक स्त्री है या पुरुष। बोध से परे थे। उन्हें शरीर का कोई होश नहीं रहता था। भीड़ में भी नाचती हुई, गाती हुई कृष्ण की ही धुन में रमती थी। उन्हें ये नहीं होता था कि आसपास कौन है, मुझे देख के क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है। उन्हें ये ख्याल भी नहीं होता था। उन्हें बस कृष्ण ही नजर आता था हर जगह और कोई नहीं। वे भी मिट गई, बस कृष्ण ही रह गए। जो खुद मिट गई, उन्हें अपने शरीर का ख्याल कैसे रहेगा? वे तो कृष्ण में ही लीन हो गई, कृष्ण हो गई। पर आजकल पूरा फैशन आया है, पूरा शरीर को सजाओ ध्यान से। एक भी ऐसा जगह ना रहे जो सजने से छूट जाए, और चेहरे को ऐसे सजाओ पूरा आकर्षण लगे और सब बोलते हैं राधे राधे। क्या है ये सब ज्यादातर लोग भी ऐसे ही है। धर्म दिखाने वाले और देख के ताली बजाने वाले एक ही है, कुछ भी फर्क नहीं है। कृष्ण के नाम में इतना 16 श्रृंगार करके, कृष्ण कृष्ण करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये श्रृंगार देख के कृष्ण तो मोहित नहीं होते, पर जो आंख सेकने बैठे हैं उन्हें जरूर मजा आएगा। कृष्ण शरीर नहीं देखते, वे भाव को देखते हैं। शरीर तो ये बाहर वाले लोग देखते हैं। जो उस प्रेम को नहीं जानता, उस भक्ति को नहीं जानता, उस भाव को नहीं जानता, उस प्रेम की आनंद को नहीं जानता। कृष्ण की प्रेम में होना, कृष्णमय होना, बस कृष्ण ही रह जाना, खुद मिट जाना। ऐसा प्रेम जो प्रेम करने वाला मिट जाए, बस प्रेमी रह जाए। ये है प्रेम जिसमें आप मिट जाए, बस वो रह जाए। ऐसा प्रेमी जो प्रेम करने वाला मिट जाए, बस प्रेमी रह जाए। ये है प्रेम जिसमें आप मिट जाए, बस वो रह जाए। क्या आप ऐसे प्रेमी हैं? क्या आप प्रेमी के लिए खुद को मिटा सकते हैं, अहंकार को मिटा सकते हैं, मैं को मिटा सकते हैं? कृष्ण की याद में खुद मिट जाते हो, बस कृष्ण ही रह जाता है। ऐसा है तो आप प्रेमी हो, पर बोल कृष्ण रहे हो, पर ख्याल अपना चेहरे का, शरीर का, कपड़ों का, कौन मुझे कैसा देख रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ,
ये सब है तो आप खुद के धोखे में पड़ रहे हो। दिखाने वाला और देखने वाला एक जैसा, कुछ भी अंतर नहीं है दोनों में। और जो कृष्ण की माँ बनती है, उनमें कृष्ण की माँ बनने की काबिलियत है या ऐसे ही कृष्ण की माँ बन गई? हाँ, कोई कोई होते हैं अपना पूरा ममता निछावर कर देती है, उन्हें भी माँ दिखाई नहीं पड़ता, बस बेटा ही रह जाता है। अपनी पूरी ममता, प्रेम, शक्ति एक तरफा लगा देना, ऐसे सारी ममत्व, सारा प्रेम, सारी ऊर्जा एक तरफा हुआ तो वो भी माँ होने के ख्याल से छूट जाती है, वो मिट जाती है और एक ही रह जाता है, बस बेटा। माँ मिट गई और बस बेटा ही रह गया। वे उनके प्रेम में, ममत्व में ऐसे डूब जाती है, खुद होने का ख्याल मिट जाता है। यहाँ भी बस एक ही रह जाता है, दो नहीं। यहाँ भी ठीक है, वे भक्ति में, प्रेम में मिट गए, पूरा का पूरा मिट गए, बस वो एक ही रह गए। पर ऐसे तो बहुत कम होते हैं, सब तो ज्यादातर ढोंग ही करते हैं। उनमें ऐसे निश्चल प्रेम, ममता जैसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। और जो सच में कृष्ण जैसा बेटा चाहता है तो देवकी जैसा होना आवश्यक है। ऐसे ही कृष्ण का माँ नहीं बन सकते। देवकी की जीवन को अच्छे से देखिए, कृष्ण की जन्म से पहले और कृष्ण की जन्म के बाद भी। संघर्ष, प्रेम, त्याग, करुणा, हिम्मत, आत्मशक्ति और सहनशीलता, ये सब होना बहुत जरूरी है। हम में ये सब कुछ भी नहीं है। हम में तो काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह ये सब ही भरा है। ये सब होते हुए कृष्ण जैसा पुत्र चाहना नामुमकिन है। ऐसे महापुरुषों को धरती पे लाना उनका माता का बहुत बड़ा योगदान होता है। माता इस काबिलियत का हो तभी ऐसे संतान का जन्म हो सकता है। छुपी हुई ऐसे गुण होते हैं जो लोगों का सामने नहीं आता। लोग चर्चा भी नहीं करते इस बारे में, पर उनके संतान उस गुण के साथ इस धरती पे आता है और कुछ अद्भुत कर जाता है। ऐसे आसान नहीं है कृष्ण की माँ बनना, प्रेमिका बनना। ऐसे महापुरुषों का माता बनना इतना आसान नहीं है। ऐसे महाशक्तियों को इस धरती पे लाना है तो स्त्रियों को पहले खुद को काबिल बनाना होगा। न प्रेमी है, न ज्ञानी है, न त्यागी है, न सहनशीलता है, न हिम्मत है, न तपस्वी है, न करुणा है, न संघर्ष के लिए साहस है। इनमें से कोई भी गुण अपने भीतर नहीं है तो ऐसे शक्तियों का धरती पे आना नामुमकिन है। और जब तक काम, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, मोह ये सब ही प्रभाव खुद में बहुत ज्यादा मात्रा में है, तब तक ऐसे महान शक्तियों का धरती पे आना नामुमकिन है। जिन माताओं से ऐसे महान पुरुषों का जन्म हुआ, वे माताएं कुछ अद्भुत तो अवश्य थी, कुछ ऐसे गुण से वे परिपूर्ण थी। भले ही सबको दिखाई ना दिया हो, पर उस संतान को जरूर दिखाई देता है। इतना आसान नहीं है ऐसे शक्तियों को धरती पे लाना। नारियों को पहले खुद को काबिल बनाना होगा। नारियां अपने भीतर ऐसे कई गुणों को विकसित कर पाई तो
ऐसे महापुरुष धरती पे आते रहेंगे। एक नहीं अनेक हमारे ही कमी कमजोरियों के कारण ऐसे शक्तियों को आना नामुमकिन हो जाता है। जिस शक्ति को धारण करना है, धारण करने वाले में ही इतना शक्ति ना हो तो कैसे होगा? उनमें तो और ज्यादा शक्ति होना होगा। यहाँ मैं बाहुबल की बात नहीं कर रही हूँ। इसलिए ऐसे शक्तियाँ बहुत कम ही धरती में आते हैं और अद्भुत कर जाते हैं, और हम में उस ज्ञान को समझने की क्षमता भी नहीं है। हम उनके जीवन से, उनके संघर्ष से कुछ भी नहीं सीखते। हम बस नाचना, गाना, पूजा करना यही सब जानते हैं। वे क्या देना चाहते थे, वे क्या कह गए, इतना भी हमें ज्ञान नहीं है। इतना भी समझने का काबिलियत हम में नहीं है। वे भी अपने आनंद के लिए नाचते गाते ही रहते, तो ये गीता जैसा ज्ञान हमें कैसे मिल सकता था? वे भी आनंद के लिए नाचते रहते, गाते रहते, तो युद्ध भूमि में अर्जुन को इतना ज्ञान कैसे दे पाते, जिसे हम आज भी बाहर जगत और आंतरिक जगत दोनों का विकास के लिए, प्रगति के लिए प्रयोग करते हैं। इतना बड़ा ज्ञान उन्होंने देकर गए। ऐसे ही देकर नहीं गए, उन्होंने अपने जीवन से, संघर्ष से, हर एक कर्म का अनुभव से ये सब देकर गए। ऐसे तो आज भी खाली नहीं है धरती ऐसे महापुरुषों से। तब कृष्ण सुदर्शनधारी थे, आज नहीं है। वे भी समय के अनुसार कार्य कर रहे हैं, और हम अपना कमी कमजोरियों को तो नहीं देखते और बन बैठते हैं माँ और प्रेमिका। हमें बहुत मजा आता है, अहंकार को बहुत मजा आता है।